हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा निर्धारित 12वीं कक्षा की हिंदी कृति पत्रिका के गद्य विभाग में चौथा प्रश्न दीर्घ ई, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित रहता है और एक एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए आता है, जिसके लिए 2 अंकों का निर्धारण किया गया है। इन अंकों को कैसे सरलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसी बात को सीखेंगे। छात्रों, यहां पर इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको कृति पत्रिका का जो प्रारूप आप लोगों को पिछले वीडियो में बतला चुका हूं, उसमें गद्य विभाग से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उसको मैं यहां पर इन शॉर्ट आपको समझा देना चाहता हूं कि गद्य विभाग कृति 1 के रूप में आपसे पूछा जाने वाला है और गद्य विभाग के लिए 20 अंकों का निर्धारण किया गया है। कृति 1 जो कि गद्य विभाग से संबंधित है, ये कृति 1 4 हिस्सों में 4 भागों में बटा हुआ है। अब इस स्लाइड के माध्यम से ये 20 अंक किस तरह से वितरित किए गए हैं वो मैं यहां पर शॉर्ट में आपको समझाकर, जो इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है, सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरह से सॉल्व करें और अंकों को प्राप्त करें, हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर गद्य विभाग से संबंधित जो कृति आती है वो 4 प्रश्न इस कृति 1 में किस किस प्रकार के आते हैं, इन शॉर्ट में यहां पर आपको बतला दे रहा हूं कि कृति 1 का जो लघु आ है वो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अब यहां पर वो 2-2 मार्क्स का संजाल है, शब्द संपदा है, स्वमत है, जो कि मैंने कृति पत्रिका के प्रारूप में समझाया हुआ है और ऊपर जो आई आपको शो हो रहा है, आप वहां पर क्लिक करके उस कृति पत्रिका के प्रारूप को समझ सकते हैं। दूसरा गद्य विभाग से जो प्रश्न रहेगा वो भी पैराग्राफ पर आधारित रहेगा कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए, ये भी 6 अंक के लिए रहेगा। उसके बाद जो तीसरा गद्य विभाग का कृति 1 में ही प्रश्न है वो है निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ये टेक्सचुअल रहेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर के नीचे, यानी जो आदर्श बदला हो गया, पाप के 4 हथियार हो गया, सुनो किशोरी हो गया, ओजोन विघटन का संकट हो गया, इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 80 से 100 शब्दों में करना होगा। इसके लिए 6 अंक, यानी हर एक के लिए 3-3 अंक है। अब चौथा जो गद्य विभाग की कृति है, चौथा अंश है ई, जिसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। वो प्रश्न साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित रहता है और आपको एक एक वाक्य में उसका उत्तर लिखना होता है। दोस्तों, 4 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई 2 लिखने होते हैं, हर एक के लिए 1-1 अंक, यानी इस तरह से ये 2 अंक। तो कहने का मतलब यह कि गद्य विभाग से संबंधित जो 20 अंक हैं वो इस तरह से इनको वितरित किया गया है, बांटा किया गया है। तो यहां पर जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो इस 2 अंक के लिए है। तो चलिए अगली स्लाइड के माध्यम से जो 4 चैप्टर, चूंकि 2021 में बोर्ड में आप लोगों को चैप्टर रेड्यूस कर दिया गया है, तो जो रेड्यूस कर दिया गया है उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें से आने वाला है उन्हीं चैप्टर को हम एक एक करके यहां पर समझेंगे कि साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न है वो किस प्रकार के आने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न का जो प्रारूप रहेगा वो देख लीजिए। कृति 1 का ई, दीर्घ ई, चौथा हिस्सा, 2 अंकों के लिए प्रश्न क्या रहेगा? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब देखिए यहां पर प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका आदर्श बदला से संबंधित है। तो यहां पर प्रश्न क्या रहेगा? सुदर्शन जी का मूल नाम। अब यहां पर आपको नाम इस तरह से लिखना है कि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है।
सुदर्शन जो है वो उनका उपनाम है, लेकिन जो उनका वास्तविक नाम है वो बद्रीनाथ है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला इसी पाठ से संबंधित रहेगा। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी कौन से लेखक को उन्होंने फॉलो किया, वो आपको यहां पर आंसर लिखना होगा। और वो प्रश्न का उत्तर यह है कि सुदर्शन जी ने प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो देखिए, ये जो दोनों साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है, यह आपके आदर्श बदला नामक कहानी से लिया गया है। इसी प्रकार से अगला जो रहेगा वो पाप के 4 हथियार से 2 प्रश्न रहेंगे। पाप के 4 हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। यहां पर प्रश्न जो सामान्य ज्ञान पर आधारित है वो किस प्रकार से रहेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो लिखा हुआ कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। अब यहां पर मैं मात्र निबंध संग्रह नहीं, बल्कि उन्होंने जितनी भी कृतियां लिखी हैं, मैं हर एक का वर्णन यहां पर एक एक करके लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको निबंध संग्रहों के नाम मात्र ही लिखने होंगे। तो यहां पर धरती के फूल ये कहानी संग्रह है, और जो निबंध संग्रह है वो ये है कि जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार। ये 4 के चारों जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा निबंध लिखे गए, ये निबंध के संग्रह हैं। तो यहां से आपको उत्तर लिखने रहेंगे। अगला जो इन्होंने लिखा है, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये संस्मरण और रेखा चित्र है। अगला इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रह सकता है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। अब यहां पर आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, या फिर आपकी भाषा शैली कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है, या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हुआ है। तो इस प्रकार से प्रभाकर जी की भाषा शैली को आप इन वाक्यों के आधार पर अभिव्यक्ति प्रदान करके अंकों को आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिस चैप्टर से रहेगा, वो सुनो किशोरी से संबंधित है। आशा रानी वोरा जी ने सुनो किशोरी ये पत्र शैली में लिखी, विधा शैली में लिखी गई कृति है। इसमें प्रश्न क्या है कि आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य। अब यहां पर लेखिका ने जो लेखन कार्य किया है वहां पर आप क्या क्या उद्देश्य लिख सकते हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं कि जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे रहने वाली महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित किया है। या फिर अगला पॉइंट आप यहां पर दे सकते हैं कि आधुनिक नारी समुदाय के समक्ष एक आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। या फिर अगला पॉइंट आप इस तरह से दे सकते हैं कि आपकी रचनाओं ने लेखन को एक नई दिशा प्रदान की है। या फिर आप ये वाक्य लिख सकते हैं उनके लेखन कार्य के प्रमुख उद्देश्य के रूप में कि आपने हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। तो ये तो प्रमुख उद्देश्य हो गए। अगला इसी अध्याय से संबंधित आशा रानी वोरा जी से जो प्रश्न रहेगा वो ये कि आशा रानी वोरा जी की रचनाएं। अब इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक पत्रकार। अब देखिए यहां पर मोस्टली महिलाओं को ध्यान में रख के ही आशा रानी वोरा जी ने लिखा है, और यही कारण है कि हर एक शीर्षक में आपको जो महिला शब्द है वो आपको दिखलाई पड़ रहा है। अगला जो आपको सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा वो ओजोन विघटन का संकट। इस लेख के लिखने वाले डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी हैं, इनसे संबंधित आपको पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न यहां पर है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की प्रमुख कृतियों के नाम
तो अब यहां पर आप उनकी रचनाओं को लिख सकते हैं। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, ये एक हो गया। अगला जो है वह लोक विज्ञान की यशोगाथा, ये दूसरा हो गया। उसके बाद इनके द्वारा जो लिखा गया है जल जीवन का आधार, ये इनकी अगली कृति हो गई। अब इन्होंने जो इनसे इस पाठ से संबंधित जो दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की लेखन शैली का प्रमुख विषय यानी किस मुद्दे को ध्यान में रख के इन्होंने रचनाएं की हैं, लिखी हैं, वो यहां पर आप देख सकते हैं कि विज्ञान, सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे प्रमुख विषय, विज्ञान यानी साइंस, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, तकनीकी विज्ञान टेक्नोलॉजिकल साइंस, यानी इस प्रकार के विषयों को इन्होंने अपनी लेखन शैली का हथियार बनाया और इन मुद्दों को चुनकर इन्होंने अपनी कृतियां जो हैं की हैं। तो छात्रों देखिए यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सामान्य ज्ञान पर आधारित जो गद्य विभाग का चौथा प्रश्न दीर्घ ई से संबंधित एक एक वाक्य के लिए उत्तर लिखने के लिए आता, वो मैंने यहां पर आपको गद्य विभाग का बतलाया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसी भांति पद्य विभाग से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो मैं अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।